Hi friends, morning. I am Dr. Ashish Gupta. I am a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about club foot, right? या congenital talipes equinovarus के बारे में बात करते हैं. तो ये एक कॉमनेस्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है जो कि लिम्स को इन्वॉल्व करती है, राइट. और यूनिलेटरल एक टांग में या दोनों टांगों में हो सकती है. और ये मसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकती है, नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और कुछ बोनी एलिमेंट जो टांगों में होता है, बोन्स में होती है एबनॉर्मलिटी, उसकी वजह से भी ये क्लब फुट हो सकता है. और यूनिलेटरल भी होता है और बाइलेटरल भी होता है. वेस्कुलर इंसल्ट भी है, एनवायरमेंटल इंसल्ट्स भी हो सकती हैं, और जेनेटिक भी हो सकता है. जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस है, तो उन केसेस के अंदर ओलिगोहाइड्रोमनियोस है. तो एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन की वजह से भी क्लब फुट हो सकती है, और जेनेटिक भी होती है, राइट. 7 to 8% ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है. और तो डायग्नोसिस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है. तो मैं इस केस के द्वारा आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको इवेलुएट करते हैं. So this is one case in which we are seeing that it is a club foot. Okay, so this is the left feet. और ये तो स्टमक की पोजीशन से पता चलता है कि ये लेफ्ट है या राइट है. तो और हॉकी स्टिक हो जाता है. सो मीनिंग देयर बाय दैट द सोल इज बीइंग विजुअलाइज्ड व्हेन वी आर सीइंग द टू मेजर बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब, राइट. तो ये परसिस्टेंट है और हम इसको काफ़ी देर तक देख ही पा रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबल है. और सो प्रोबब्ली वी नीड टू आइडेंटिफाई कि पोजिशनल तो नहीं है, एंड मीनिंग देयर बाय दैट बट इट इज़ बाइलेटरल एंड देन इट इज़ सिमेट्रिकल एंड ऑल दो स्टफ. और इसमें हम गैस्ट्रोनीमियस सोलियस का मतलब ये है कि जो काफ मसल्स होती हैं उसकी भी थिकनेस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अमायोप्लेजिया है. तो एनवायरमेंटल, जेनेटिक, वैस्कुलर एलिमेंट और ये सब चीज़ें हो सकती हैं. फिर ये एक्सटेंडेड इवेल्युएशन ऑफ द बेबी है, ये देख लेने के लिए कि डायफ्राम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, कोई किडनी की परेशानी तो नहीं है, जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है. तो पार्शियल ट्राइसोमी 18 के कोई सॉफ्ट मार्कर्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. और इन द मीन टाइम ये पता चल रहा है कि ये परसिस्टेंटली द फाइंडिंग्स आर बीइंग रिप्रोड्यूस्ड, राइट. सो मीनिंग देयर बाय दैट दीज आर परसिस्टेंट. सो जैसे कि इस स्लाइड में दिख ही रहा है कि ये बाइलेटरल क्लब फुट है, मॉडरेट टू सीवियर है. राइट साइड वाला जो एक तरफ का जो है वो काफ़ी सीवियर है एज कम्पेयर टू द अदर वन, और उसमें रॉकर बॉटम फीट दिखाई दे रहा है और परसिस्टेंट है. सो डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड. उसके रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बेबी में इसके अलावा और कोई सॉफ्ट मार्कर नहीं दिखा है जिसको हम 18 के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं साथ में. और हम इस एक्सटेंडेड वर्जन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो काफ की मसल्स हैं जिसको गैस्ट्रोनीमियस सोलियस बोलते हैं उसकी क्या स्थिति है, राइट. सो अगर वो मायोअप्लेजिया है तो ऐसा समझ में आता है कि दैट दे वुड बी रेजिस्टेंट टू दी पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट, राइट, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज स्लाइटली. हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिसको डीमेग्लोस क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें हम ये एंटीनेटली ही ये बता सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर वैरायटी की हो सकती है. फर्दर इवेल्युएशन होना लाजमी है ये देख लेने के लिए कि बेबी में कोई गुणसूत्री खराबी तो नहीं है, और फैमिलियल एनालिसिस भी होने की ज़रूरत है कि कोई फैमिली में कोई जेनेटिक या आनुवंशिक बीमारी तो नहीं चल रही है, राइट. तो फीटल मेडिसिन या भ्रूण चिकित्सक की ओपिनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाउ डू यू काउंसिल, हाउ डू यू मैनेज एंड हाउ डू यू प्रोग्नोस्टिकेट दिस whole scenario, right. This is one of the things that is not that uncommon, right. Thank you very much for your patient listening.